मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट क्या है। इस दृष्टि से हमारे संगठन के अधिष्ठान रूप ध्येय संकल्पना का विचार हम प्रारंभ करते हैं तो हम प्रारंभिक प्रश्न पर आते हैं। मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट क्या है। मनुष्य जीवन की किसी भी तत्व प्रणाली का यही प्रारंभिक प्रश्न होता है। हमारा संगठन मनुष्यों का संगठन है तो संगठन के अधिष्ठान का विचार भी मनुष्य जीवन के अधिष्ठान के संदर्भ में ही हो सकता है। इस संदर्भ में मुझे एलिस इन वंडरलैंड इस नाम की एक छोटी बच्ची की अंग्रेजी कहानी की याद आती है। यह जो एलिस नाम की एक छोटी बच्ची थी वह बाजार के भीड़ भड़क्के में अपनी माँ से बिछुड़ जाती है। बहुत घबराकर इधर उधर देखते देखते वह एक खुले निर्मनुष्य रास्ते पर आ पहुँचती है। सोच रही थी कि मैं अपने घर कैसे पहुँच सकती हूँ, माँ कैसे मिलेगी। वह रोने लगी। इतने में सामने से एक बिल्ली आई। बच्चों की कहानियों में मनुष्य और पशुओं की भी बातचीत हो सकती है। तो एलिस ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली मौसी मुझे यह बताओ कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है। बिल्ली कहती है, यह बताओ कि तुम्हारे घर का ठिकाना कहाँ है, पता क्या है। पता बताओगी तो मैं तुम्हारे घर का रास्ता ठीक तरह से बता सकूंगी। एलिस कहती है, यह तो गड़बड़ है, मैं घर का पता ठिकाना नहीं जानती। उस पर बिल्ली ने कहा, यदि तुम खुद नहीं जानती कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है तो वहाँ का रास्ता मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। बच्चों की इस कथा का तथ्य यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को कहाँ पहुँचना है यह निश्चित रूप से पता ही नहीं रहता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि कोई गुमराह हो गया है और गलत राह पे जा रहा है। अपने देश में भी किसी के बारे में यह कहना कठिन है कि उसका रास्ता गलत है, क्योंकि अंतिम गंतव्य का पता किसी के पास है ही नहीं। दौड़ धूप तो बहुत चल रही है, कहाँ जाना है यह पता ही नहीं है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है, इस दृष्टि से उसकी प्रेरणा क्या होगी, इस विषय में श्रेष्ठ लोगों ने जो विचार बताए हैं वे अलग अलग हैं, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक विशुद्ध भौतिकतावादी मटीरियलिस्टिक और दूसरा अभौतिकतावादी नॉन मटीरियलिस्टिक। मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिस्टिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भौतिकतावादी नहीं हैं वे सारे आध्यात्मिक होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन सही बात तो यह है कि दोनों दृष्टि से देखा जाए तो केवल मनुष्य का ही क्यों, समूचे जीवधारियों का जीवन उद्देश्य तो हमेशा के लिए तय हो गया है। प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि तथा दृष्टा तत्वज्ञ उन्होंने जीवन का जो लक्ष्य बताया है वही आजकल के सुधारक, पुरोगामी, क्रांतिकारी, व्यक्ति स्वातंत्र्य समर्थक इन्होंने भी बताया है। इन सभी के विचारों का एक ही सूत्र है, वह है जीवन का लक्ष्य सुख ही है। समूचे जीवन की यात्रा सुख की दिशा में ही हो रही है। प्राचीन ऋषि और आज के हिप्पी संप्रदाय के लोग दोनों के मन में एक ही लगन है, वह सभी सुख की ही खोज में हैं। इतना ही है कि उनके मार्ग अलग अलग हैं, क्योंकि उनकी सुख की कल्पना अलग अलग है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति या जीव मात्र नहीं है कि जिसको दुख की कामना हो, लेकिन हर एक की अलग अलग सुख की कल्पना होने के कारण फलाना मार्ग अच्छा कि दूसरा, ऐसी मत भिन्नता को अवसर मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी लोगों का प्रातिनिधिक विचार भौतिकतावादी ईहवादी है। इसका मतलब यही नहीं कि भौतिकतावादी लोग हमारे देश में नहीं, केवल वहाँ ही हैं। वास्तव में ईहवादी तत्वज्ञान का जन्म ही हिंदुस्तान में हुआ है। यूरोप में मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी का प्रारंभ किया 2000 साल पहले ग्रीक तत्वज्ञ टिमोक्रिटस ने। उससे भी हजारों साल पहले बृहस्पति ने हिंदुस्तान में असतो सत अजायत यह सूत्र बताया, जिसे आज पश्चिमी विज्ञान भी मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी का आद्य सूत्र मानता है। इस सूत्र का अर्थ है अनास्तित्व में से अस्तित्व उभर कर आया। मतलब सृष्टि का निर्माण किसी सचेतन आत्मिक तत्व से नहीं हुआ। वैसे कुछ निर्माणक कारण न होते हुए भी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो हमारे यहाँ भी मटीरियलिज्म रहा है, और पश्चिमी विचारकों के समान ही हमारे मटीरियलिस्टिक फिलोसोफर का कहना है। हमारे यहाँ मटीरियलिज्म के आखिरी आचार्य चारवाक माने गए हैं। जीवन में क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जीवन है तब तक सुख से रहो, आनंद से रहो, कर्जा लेकर भी उपभोग करो। हिंदू होने के कारण उनकी उपभोग की कल्पना घृत यानी घी पीने की थी, शराब पीने की नहीं।
ऐसा उपभोग क्यों लें? वे कहते हैं कि मरने पर तुम्हारा शरीर जलाया जाएगा, फिर तुम वापस नहीं आने वाले। यानी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा चार्वाक ने भी कहा है। यही बात पश्चिम में अलग शब्दों में कही गई है, जिसे उपभोक्तावाद ऐसा उन्होंने कहा। आजकल कंज्यूमरिज्म ऐसा उसका नाम है। उपभोग यही सुख है, इस विचार के श्रेष्ठ प्रणेता इस नाते उमर ख़याम पहचाने जाते हैं। वास्तव में उमर ख़याम ने जो रुबाइयाँ लिखी हैं वे ओछी नहीं हैं, उनमें बहुत दार्शनिक तत्व हैं। उनकी रुबाइयों की यह विशेषता है कि अनपढ़ व्यक्ति और अच्छे अच्छे विचारक भी चाव से गाते एवं पढ़ते हैं। यह माना जाता है कि खयाम केवल उपभोग के पीछे थे, किंतु उपभोग लेते लेते वह यह कहता था कि जैसे गुलाब सूख जाता है, गुलाब के साथ वसंत ऋतु भी सूख जाती है। बहुत दुख की बात है कि यौवन की सुगंध ग्रंथि समाप्त हो जाती है और इस लता कुंज में बुलबुल कहाँ से आई और कहाँ निकल जाती है पता नहीं चलता। इसलिए वह अपनी साकी से कह रहा है, आ कम विथ ओल्ड खयाम एंड लेट द वाइज टू टॉक, फॉर वन थिंग इज सर्टेन दैट लाइफ फ्लाइज, वन थिंग इज सर्टेन एंड द रेस्ट ऑल लाइज, द रोज दैट हैज़ वंस ब्लोन फॉर एवर डाइज। सुख क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, यह आध्यात्मिक चर्चा बुद्धिमान लोगों को करने दो। एक बात निश्चित है, फूल एक ही बार खिलता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बस यही केवल सत्य है। हाउ टाइम इज स्लिपिंग अंडरनीथ आवर फीट एंड लो द बर्ड ऑफ टाइम इज ऑन इट्स विंग। जीवन बह रहा है, बड़ी तेजी से हाथ से निकल रहा है। इसलिए आ लव कम एंड फिल द कप दैट क्लियर्स प्रेजेंट फ्रॉम पास्ट रिग्रेट्स एंड फ्यूचर फियर्स। टुमारो वाई टुमारो आई मे बी वन विथ येस्टरडे 7,000 ईयर्स। आओ भूतकाल का बोझ और भविष्य की चिंताएं वर्तमान से दूर करने वाला यह प्याला भर दो। पता नहीं कल होगा या नहीं, उस कल के साथ मैं हजारों वर्षों के अतीत में समा जाऊंगा। और इसलिए वह कहता है, Here with a loaf of bread beneath the bow, the flask of wine, the book of verse and thou, beside me singing in the wilderness, and wilderness is paradise enow। बस एक रोटी का टुकड़ा, एक मदिरा का प्याला, हाथ में एक कविता की पुस्तक और साथ में तुम। और तुम कैसी, तो मेरे बाजू में इस वीराने में गा रही हो ऐसी। तब यह वीराना ही स्वर्ग बन जाता है। तात्कालिक उपभोग का इतना सुंदर वर्णन अन्यत्र शायद नहीं हो सकता है। तो यह एक विचार हो सकता है जिसको ज़्यादा गहराई से सोचना ही नहीं, उसको बहुत ही जचता है, प्रभावित भी करता है। सामान्य जनों का विचार यही होता है। भौतिकतावादियों का कहना यही है कि उपभोग से ही सुख मिलता है। जिह्वा इंद्रिय है और रसगुल्ला विषय है, दोनों का संयोग होता है तो बड़ा आनंद होता है। कान इंद्रिय है, लता मंगेशकर का गायन विषय है, दोनों के संयोग से बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे ही आंखें इंद्रिय है, कश्मीर की घाटियाँ विषय है, आंखों से देख लूँ तो बड़ा आनंद मिलता है। भौतिकतावादियों ने कहा है कि अपने इंद्रियानुकूल विषय सेवन करते जाइए, जैसे जैसे पूर्ति होगी वैसे वैसे सुख प्राप्त होगा। शोपेनहावर ने तो सुख प्राप्ति का समीकरण इक्वेशन भी अपने वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन इस ग्रंथ में हमारे सामने रखा है। कुछ ऐसा है, डिजायर्ड फुलफिल्ड भाजक डिजायर्ड इंटरटेन्ड बराबर एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मन में पैदा हुई इच्छाएं और तृप्त सफल हुई इच्छाएं, इनमें जो नाता रहेगा उससे सुख की मात्रा मालूम होती है। एक बात निश्चित है कि सुख की मात्रा का सदैव एक हिस्सा शेष ही रहेगा। इसको पूर्णांक के नज़दीक ले जाना है तो या तो डिजायर्ड इंटरटेन्ड मन की इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो सफल होने वाली इच्छाएं अर्थात डिजायर्ड फुलफिल्ड मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो इस विचारधारा के अनुसार सुख यानी प्राप्त समय का शारीरिक सुख